अफगानिस्तान के मुख्तलिफ धड़ों और तालिबान के दरमियान कतर में अमन मुज़ाकरात शुरुका से मुतल्लिक इख्तलाफात के बायस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गए हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी करने वाले कतरी इदारे सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन स्टडीज़ के डायरेक्टर सुल्तान बरकत ने ट्विटर पर कहा कि नेक नियति से की गई अनथक कोशिशों के बावजूद मुज़ाकरात में मुख्तलिफ नुक्ता नज़र की शमूलियत यकीनी बनाने पर इत्तफाक नहीं हो सका। लेकिन उनका कहना है कि इसका मतलब ये नहीं कि अमन की ख्वाहिश नहीं, ताहम अभी इसका वक्त बकौल उनके नहीं आया। अब बरकत के मुताबिक मुज़ाकरात उस वक्त खटाई में पड़ गए जब उनकी तरफ से जारी करदा शुरका की फहरिस्त की अफगान सदर अशरफ गनी ने मुखालफत की। नाम ना बताने की शर्त पे एक अफगान ओहदेदार ने भी कहा है कि सदर गनी ने मुज़ाकरात के लिए 250 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ्द की फहरिस्त दी थी। अमरीका के खुसूसी मंदूब ज़ल्मे खलीलजाद ने बातचीत के तवा पर अफसोस का इजहार किया है और दूसरी जानब तालिबान, जिनकी मुज़ाकराती टीम 14 अफराद पर मुश्तमिल है, उन्होंने अफगान वफ्द के शुरका की तादाद पर सवाल उठाया है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर में जुनूबी एशियाई उमूर के तज्जियाकार माइकल कुगलमैन, जिनसे हम अफगान अमन अमल से मुतालिक ये हासिल होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ जो है इसके बारे में बात करेंगे। माइकल, हैविंग अ डेलीगेशन ऑफ अबाउट 250 people may have been an effort to create inclusivity by President Ghani, but is this a practical plan? Well, I think that inclusivity is a good thing. You want to get as many key stakeholders as possible in Afghanistan engaging with the Taliban toward an eventual reconciliation and peace process. Though I do think that it risks the problem of just having a lot of disorganization and lack of clarity when you have so many people. It's very difficult to have a substantive conversation when you have so many people at that table. राइट, सो माइकल कुगलमैन कहते हैं कि 250 अफराद पे मुश्तमिल वफ्द को भेजना एक तरफ तो इस बात की अक्कासी करता है, ये कोशिश अच्छी है अपने तौर पे कि मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को शामिल किया जाए ताकि सब अपनी बात मेज़ पे ला सकें। लेकिन दूसरी जानिब ऐसा अगर मुज़ाकरात के लिए माहौल होगा जिसमें इतने ज़्यादा लोग होंगे तो फिर वो इतना मुनज़्ज़म नहीं हो सकेगा और बातचीत क्लियर तौर से नहीं हो सकेगी। सो माइकल, व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर प्रेसिडेंट गनी एट दिस पॉइंट, बिकॉज ही हैज़ टू डिलीवर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिम, व्हाट शुड बी हिज नेक्स्ट स्टेप? Well, the problem is that Ghani is increasingly struggling to maintain control and influence and power at this time. He has so many opponents, both within the government and outside of the government. And I think that he feels, rightfully so, that as the U.S. Does these talks with the Taliban, it really sidelines Ghani completely. So unfortunately for the president of Afghanistan, he doesn't really have that much left. I think all he can hope for is that this intra-Afghan dialogue is rescheduled at some point soon, and in the meantime, you look toward this planned Loya Jirga at the end of April, which is meant to be a really big deal, to bring together major political leaders in Afghanistan and others to discuss paths towards peace. And I think that really needs to be the next goal, to see that he could try to make that happen. राइट, सो माइकल कुगलमैन कहते हैं कि जहाँ तक अफगान सदर अशरफ गनी के ऑप्शंस का ताल्लुक है तो एक तो वो अप्रैल के आखिर में एक लोया जिरगा बुला रहे हैं, तो वो उसको कामयाब बनाना उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा और क्योंकि दूसरी कोशिश उनकी यही होनी चाहिए और होगी भी। बकौल माइकल कुगलमैन के जो इंट्रा अफगान डायलॉग है वो जल्द से जल्द दोबारा उसके लिए कोई तारीख का तयन हो सके, उसको किसी तरह से कामयाब बनाया जा सके, उसको कम अज़ कम मुमकिन बनाया जा सके, क्योंकि इस वक्त सदर अशरफ गनी के बहुत से मुखालिफिन हैं, हुकूमत के अंदर भी हुकूमत के बाहर भी, और उनकी कोशिश यह है सदर गनी की कि वो किसी तरह अपना असर और रसूख जो है वो कायम रख सकें, क्योंकि जहाँ तक अमेरिका और तालिबान मुज़ाकरात की बात है तो गनी हुकूमत बिल्कुल साइड लाइन हुई नजर आती है। माइकल, लेट्स मूव अ लिटिल बिट नेक्स्ट डोर टू पाकिस्तान. We saw a major reshuffling of the federal cabinet yesterday, 8 months into the PTI government. What's your take on that? Well, I think it's an indication of whether you want to discuss panic or confusion or whatever the problem may be. I think the timing is very troubling, particularly the fact that the finance minister had to step down. This is a critical time. Pakistan's economy is really struggling. Pakistan is trying to complete negotiations with the IMF for a new deal. So the fact that the finance minister in particular has had to move on now, that is really, really significant, and it suggests the degree to which the powers that be in Pakistan are concerned about who is leading the civilian government at this point. And I think also some of the replacements that we've heard about to fill out the cabinet are known to be close to the military. So I think this could be an effort on the part of the military to try to deepen its already deep footprint in affairs of politics and the state.
राइट, सो माइकल गूगलमैन ने कहा कि पाकिस्तान की जो फेडरल कैबिनेट है उसमें जो अचानक से हमने बड़ी तब्दीलियां देखी हैं उसमें ज़्यादा परेशान कुन बात सबसे ज़्यादा यही है कि वज़ीर ख़जाना मुस्ताफ़ी होगा, खासतौर पर एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की मीशत भी मुश्किल दौर से गुजर रही है और उसके अलावा IMF के साथ डील हो रहे हैं। और दूसरी जाने माइकल गूगलमैन की नज़र में ये सूरत हाल भी नज़र आती है कि पाकिस्तान में उनका कहना है कि फ़ौज सिविलियन सेटअप के अंदर अपना जो पहले से ही असर रसूख था उसको बढ़ाने की मुमकिन है कि कोशिश करी हो, क्योंकि बकौल माइकल गूगलमैन जो क़ुव्वतें पाकिस्तान में इस वक्त हैं वो सिविलियन हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में लगता है कि मजीद सवाल उठा रही हैं और उसके बारे में परेशान है। माइकल गूगलमैन ऑफ विल्सन सेंटर इन Washington DC was with us via Skype. Thank you so much, Michael, for your time. Thank you.